चलिए सो वी विल स्टार्ट एंड बाकी जितने लोग हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे साथ में। सो नमस्कार सभी लोगों को। आज हमारा पहला सेशन है। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच टुडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल एंड आई होप कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग ने इस कोर्स ज्वाइन किया है वी विल बी एबल टू फुलफिल दैट। आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे और उसके बाद क्लासेस शुरू करेंगे। So before we start the class, there are certain things which I would like to convey to all of you. आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ कुछ जगहों से पढ़ा होगा या बहुत पहले से इन्वॉल्व होंगे न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि शायद जो पहली बार ये कर रहे होंगे कोर्स। तो जब अपना आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आप जरूर ये बताइएगा कि कितना एक्सपीरियंस है आपको, बिकॉज आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिन्हें मतलब जो पहली बार ये इस साइंस को समझना चाह रहे हैं या जुड़ रहे हैं। सो जो लोग पढ़ के आए हैं और जो लोग नहीं भी पढ़ के आए हैं, दोनों लोगों के लिए एक ही रिक्वेस्ट है। देखिए, अगर आप कहीं से कुछ भी पढ़ के आए हैं तो नेक्स्ट 1.5 मंथ 1 मंथ जितना जो भी हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है जो चलेगा, आपको वो नॉलेज आप प्लीज किनारे रख दीजिए, ठीक है। जितना मैं देना चाहता हूँ और मैं बहुत सारा नॉलेज शेयर करूंगा आपके साथ, जितना मैं देना चाहता हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट करिए। जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पे फोकस करिए। आपका सिर्फ और सिर्फ इतना फोकस होना चाहिए कि आज जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, जो मैंने कंसेप्ट कवर किया है, वो आपको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करिए। क्या चीजें आपको नहीं आती हैं, आगे क्या होगा। ट्रस्ट मी, बाय एंड ऑफ दिस कोर्स ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो बचेगी जो नहीं आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड 50 100 200 क्वेश्चन है। आप बिल्कुल पूछिए, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है प्लीज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मत पूछिए, बिकॉज वो क्या करेंगे, फिर आप कहीं ना कहीं चीजों को डेविएट करेंगे और उसमें फिर अननेसेसरी का टाइम जाता है। तीसरा रिक्वेस्ट है कि पर्सनल कंसल्टेशन मत करिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करना है 4100 रुपीज चार्जेस हैं। आप फीस पे करिए, आप कंसल्टेशन ले लीजिए, वेल एंड गुड। पूरा का पूरा फोकस जो है ना आप पढ़ने पे लगाइए, सीखने पे लगाइए, ठीक है। अगर आप सब कुछ सीख जाएंगे, मैं आपके साथ रिपोर्ट्स वगैरह भी शेयर करूंगा जो मैं लोगों को बना के देता हूँ। वो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा जो कि बाद में आप भी कर पाएंगे। तो आप पूरा का पूरा फोकस जो है पढ़ने पे लगाइए, सीखने पे लगाइए। क्लास को पर्सनल कंसल्टेशन के डायरेक्शन में लेके मत जाइएगा। मेरा जो पिछला बैच था बहुत अच्छे से बीता है। उसमें इन अ लिटरल सेंस किसी ने भी कभी ये नहीं पूछा कि मेरा बेटा ये, मेरा बच्चा ये। आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप पढ़ने पे फोकस करिए। अगर आप सब कुछ सीख जाएंगे तो वो सारी चीजें आप खुद ही कर पाएंगे, आपको किसी पे डिपेंडेंस रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लास में हम लोग शुरू में हाफ एन आवर 20 मिनट 30 मिनट जो भी एक जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर रखेंगे। बाद में 1 घंटा मे बी 1.5 घंटा जो भी है, मतलब डिपेंड करेगा कि क्या टॉपिक चल रहा है, उसके हिसाब से कभी कभी क्लास एक्सटेंड भी हो जाएगा। हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाई करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आंसर नहीं रखेंगे। आपको पूरा का पूरा वो कंसेप्ट पढ़ा दिया गया, आप नेक्स्ट डे उसका वीडियो देखिए। फिर आके शाम को जब क्लास होगी, पीछे का कल का आपने जो पढ़ा है या उसके पहले का जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप उसको पूछ लीजिए, ठीक है। यही क्लास का फॉर्मेट रखेंगे हम लोग। मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे साथ आप मेहनत करिए। ऐसी ऐसी चीजें आप सीखेंगे, मतलब जैसे ऐसे मेरे बहुत से क्लासेस में ये एक्सपीरियंस होता है
जहाँ पे, और स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जो लोग मान लीजिए बहुत सालों से लगे हुए हैं, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर नहीं मिलता उनको, या बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जहाँ पे वो कॉन्ट्राडिक्शन आता है और सामने वाला फंस जाता है। अगर इस तरीके की तो जैसे होता है ना, किसी प्यासे को अगर पानी मिल जाए, बहुत प्यास अगर लगी हो, अगर पानी मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है उसको। तो उस तरीके के एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं कि सर इतने साल से ये डाउट था, इतने जगह मैं गया, इतनी जगह पे मैंने सीखा, बट मेरा क्लियर नहीं हुआ। उस तरीके की चीजें भी होंगी। बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है मैंने, ठीक है। और ये आपको फील होगा, जो आपके मन में जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो खत्म होंगे, इसकी भी गारंटी है। आप सिर्फ और सिर्फ एज आई सेड मेरे साथ बने रहिए। जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, क्लास टू क्लास, क्लास बाई क्लास, क्लास बाई क्लास, जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, नोट्स जरूर बनाइए। आपको पीडीएफ नोट जो है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। बट जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, आई शेयर लॉट ऑफ इनसाइट्स हियर एंड देयर। अगर आप उसको भी लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो क्लास में बैठ के नोट्स जरूर बनाइए, वीडियो जब आप देखते हैं तब अपने नोट्स बनाइए। बी सीरियस अबाउट इट। बहुत अच्छे से आप सीख के जाएंगे, बहुत अच्छा सीख के जाएंगे। एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में मैं ऐसी बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा जो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, आपके लाइफ में चेंजेस होंगे, तो आपका कन्विक्शन डेवलप होगा। तो 1.5 महीने में आपका वो कन्विक्शन भी डेवलप हो जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स लाइफ, वो भी डेवलप हो जाएगा। इसकी भी एक तरह से मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले लेट मी शेयर द कोर्स कंटेंट वन मोर टाइम, ठीक है। जस्ट टू काइंड ऑफ लाइक being a politically correct, this is what I have promised and this is what I will deliver, ठीक है। So very quickly I will just, आप सब लोगों ने ये पीडीएफ देखा होगा, वेरी क्विकली विल जस्ट कवर दिस एंड देन उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन का सेशन रखेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो कोर्स है, यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अपना जो पात्र है बिल्कुल उसको खाली कर लीजिए। जितना आप खाली करके, जितना उसमें जगह बना के रखेंगे, उतना आप एब्जॉर्ब करके जाएंगे। जितना आप कॉन्ट्राडिक्शन में फंसेंगे, क्योंकि कभी भी आप अगर 4 जगह से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्शन जरूर होगा। जितना आप कॉन्ट्राडिक्शन में फंसेंगे, उतना आप एब्जॉर्ब करके या ग्रैब्स करके नहीं जाएंगे। दूसरा है, आपने मुझे कम से कम 1.5 महीने के लिए गुरु माना है, ठीक है। तो एक, क्या कहते हैं, एक वो मर्यादा रखिए। जब आप उस माइंडसेट में बैठेंगे क्लास में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी भी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, सबसे पहले हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग कैल्डियन में जाएंगे, कैल्डियन में बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लोशो ग्रिड में आएंगे, और लोशो ग्रिड के बाद वी विल मूव टू एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेशन। उसके बाद हिब्रू कबाला पढ़ेंगे। जब ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, आपका पूरा का पूरा नॉलेज जो है बिल्ड हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। और ये जितना मैं पढ़ाऊंगा, ये जो बेसिक हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आप बहुत सारे कैलकुलेशन सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि सारा कैलकुलेशन आप अप्लाइड में ही करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन एग्जाम्पल्स लेके हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आपको कोई कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर है, आप एक बार नहीं, आप 4 बार पूछिए, क्लास में एक्टिव रहिए। देखिए, जैसे ये तो कोई ऐसी चीज है जो आपने चूज किया है। ऐसा नहीं है कि आपको हाई स्कूल इंटर करना है, जबरदस्ती स्कूल भेज दिया गया, ठीक है। ये आपका डिसीजन है कि आपको ये करना है बिकॉज आपको इसमें इंटरेस्ट है। तो क्लास में एक्टिव रहिए, क्वेश्चंस पूछिए, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछिए। अगर स्टूपिड क्वेश्चंस भी है, डू नॉट हेजिटेट एंड प्लीज आस्क, ठीक है। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका डाउट क्लियर होता है, सो आपके डाउट क्लियर होते चले जाने चाहिए, एक के बाद एक के बाद। अगर आपका डाउट क्लियर है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग।
जिस स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे वो स्पीड बहुत तेज नहीं होगी, बेस्ड ऑन द क्लास वो स्पीड हम लोग उसके हिसाब से मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद तब आप मतलब आप समझ लीजिए कि ये ओवरऑल 50% कोर्स है, ठीक है, और ये जो अप्लाइड न्यूमरोलॉजी है ये 50% कोर्स है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि सर तो कुछ शेयर ही नहीं कर रहे, सर कुछ शेयर ही नहीं कर रहे, ठीक है, मैं तो कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, ये भी हो सकता है। बट सारी चीजें आप धैर्य के साथ जो सिखाया जा रहा है आप सीखते जाइए, जब सही समय आएगा आप वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस माइंडसेट में रहेंगे कि मुझे तो यही सीखना है, तो पीछे की चीजें आप नहीं सीख पाएंगे, और जब पीछे की चीजें आप नहीं सीख पाएंगे तो आगे कभी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि मैं नॉलेज बिल्ड करूं, अब मुझे पता है कि आपको आता है, तब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम, ठीक है। आज आज अक्षय तृतीया है, अच्छा सभी लोगों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। आज हम लोगों ने एक इवेंट रखा था जहाँ पे पुराने सारे स्टूडेंट्स आए थे और उनके साथ बहुत सारा मतलब एक ऐसा गेट टुगेदर जैसा था। और आज ही हम लोगों ने योगा का कोर्स लॉन्च किया है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। लाइक इनिशियली 6 क्लासेस जो है वो फ्री है, सुबह 7 बजे से 8 बजे का क्लास है। अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग भी जुड़िए, ज्वाइन करिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, जब मैं चक्रा और ये सब चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। तो वैदिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैदिक में बेसिकली जो नंबर है उनके एसोसिएटेड प्लैनेट है उसके बारे में समझेंगे, 1 से लेके 9 नंबर तक की जो कैरेक्टरिस्टिक है बहुत डिटेल में, बहुत ऐसा बोलते हैं ना विस्तार से इसको बनाया गया है। मतलब बहुत ये जो कंटेंट है ये बहुत जगह से बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये बनाया गया है। तो ये पढ़ने के बाद आपको वो डाउट नहीं रहेगा कि मतलब आ, 1 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, या ऐसा नहीं कि 2 4 5 पॉइंट डाल दिया हो गया, उस तरीके से नहीं है, बहुत डिटेल है। इसके बाद नंबर एंड देयर कंपैटिबिलिटी एंड देयर रिलेशनशिप, फ्रेंडली, एंटी एंड न्यूट्रल नंबर, ये भी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, पहली बात, कैल्डियन होता है, चलेडियन नहीं होता है। अगर आप स्टार साइन से स्टार साइन में पढ़ने के लिए आए हैं तो प्लीज, अगर आप चलेडियन बोलते हैं, जो एक ये पॉपुलर कर दिया गया है वर्ड, आप नहीं बोलेंगे, कैल्डियन बोलेंगे, हमेशा कैल्डियन बोलेंगे। साइकिक, डेस्टिनी नंबर, मूलांक, भाग्यांक, हम लोग हमेशा ये यूज करते हैं। ड्राइवर, कंडक्टर, ये टर्म हम नहीं यूज करते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वर्ड नहीं है। टेक्स्ट बुक वर्ड जो है साइकिक, डेस्टिनी है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप मूलांक और भाग्यांक बोलेंगे, ठीक है। वो कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग वो समझेंगे। सो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, इसमें क्या है कि हमेशा आप लोग कभी भी कहीं अगर पढ़ रहे हैं या आपने देखा होगा, या जो पॉपुलैरिटी है ये वही है कि साइकिक डेस्टिनी को ले लिया, उसका कॉम्बिनेशन देखा, उसके हिसाब से एनालिसिस शुरू कर दी। बट कैल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या बोलता है कि जो आपका बर्थ डेट है उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। बर्थ डेट को देख के आप ये बता सकते हैं कि सामने वाले का लक फैक्टर अच्छा है, सामने वाला जो है बॉर्न लकी है या बॉर्न लकी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जब कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में जाते हैं तो वहां से वो कैलकुलेशन शुरू होती है, और वहां पे अब आपका सिंगल की नंबर, कंपाउंड की नंबर, जो कंपाउंड नंबर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का। तो यहाँ से जो आपको टेक होम करना है पॉइंट, वो है कंपाउंड। वो आपको पूरा का पूरा उसका पीडीएफ मैं दूंगा, उसमें सारे उसके मीनिंग्स वगैरह लिखे रहेंगे, उसको हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे। फिर आपको साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें आप सीखेंगे। बर्थ डेट का जो कंपाउंड नंबर है उसका क्या मीनिंग है, 1 से लेके 31 तक बर्थ डेट होगा किसी का महीने में, उसका क्या मीनिंग है उसके बारे में बात करेंगे। नेम नंबर का कंपाउंड नंबर 1 से 52, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में 1 से 52 नेम नंबर की ही वो होती है, उसके बाद वो रिपीट होता है। कैसे होता है, क्या होता है, हम उसको भी समझेंगे। नेम नंबर 1 से 100, ये जो पॉपुलर मेथड होता है उससे भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है
वो भी समझेंगे। स्पेशल केस ऑफ नंबर 4 एंड नंबर 8, नंबर 4 और नंबर 8 जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग नंबर है। क्या उसके चैलेंजेस हैं, कैसे वो लाइफ में, देखिए सबसे चैलेंजिंग नंबर है, बट एट द सेम टाइम जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, ये नंबर 4 और नंबर 8 वाले होते हैं। तो कैसे वो बनते हैं, वहां तक कैसे पहुंचते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस। नरेंद्र मोदी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं, वो भी 8 नंबर वाले हैं। तो कैसे नरेंद्र मोदी 8 नंबर वाले होके भी प्रधानमंत्री बन गए, वो भी हम लोग समझेंगे। नेम न्यूमरोलॉजी, रूटिंग ऑफ नंबर्स, करेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेम। सही तरीका क्या है, आज तक आप जो कैलकुलेट करते आ रहे हैं नेम, वो सही तरीका नहीं है नेम नंबर कैलकुलेट करने का। इसीलिए आप किसी XYZ का आपने कैलकुलेशन करके दे दिया, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग आ गई। मेरा नाम मनीष के मौर्य है, मैं चाहता तो मनीष के की जगह पे मौर्य में डबल आर लगा देता, तब भी वो 41 पे आता। मनीष के मौर्य इज अगेन 41। क्यों वो के लगाया मैंने, क्यों मैंने डबल आर के नहीं लगाया, और क्यों इन दोनों के वाइब्रेशन में जमीन आसमान का अंतर है। आपके हिसाब से वो भी 41 है, ये भी 41 है, करेक्ट। आपको नहीं पता कि उसमें क्या डिफरेंस है। उसका जो आंसर है वो हमें कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से मिलता है, और वो समझना बहुत जरूरी है। जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जमीन आसमान का अंतर है इसमें, और यही जमीन आसमान का एक लक फैक्टर जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसके बाद कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका न्यूमरोलॉजी और ये जो आपका हेल्थ है, उसका क्या कनेक्शन है, क्या क्या बीमारियां, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए कि वो बीमारियां या वो परेशानियां ना हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन। देखिए ये अपने आप में एक बहुत अमेजिंग चैप्टर है। यहाँ पे आपको एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप कैसे एस्ट्रोलॉजी को यूज करके एक एडिशनल ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी आप यहाँ पढ़ेंगे, एक तरह से ही आपको एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती है कि ओवरऑल जो ये यूनिवर्स है वो कैसे काम करता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और वहां से न्यूमरोलॉजी के साथ उसका क्या रिलेशन है। ये बड़ा एक अलग तरीके का चैप्टर है। हर बार क्लास में ये होता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज कैसा है, ये पॉपुलर नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसमें क्या थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है उसको ग्रास्प करने में। लेकिन ये जो है, एक होता है ना, आप में और किसी और में डिफरेंस जो क्रिएट करेगा, वो ये चीज क्रिएट करेगा कि किसी का जॉडियक साइन है, जॉडियक साइन को हम कैसे कैलकुलेशन में लेके आ सकते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है। कॉम्पैटिबिलिटी जो है, हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी जो न्यूमरोलॉजी से निकालना है वो तो निकालते ही हैं, बट अलोंग विद दैट वी ब्रिंग एस्ट्रोलॉजी एज वेल इनटू दैट कैलकुलेशन। तो वो जो कॉम्पैटिबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, वो और अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन भी हम सामने वाले का साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से तो निकालते ही हैं, बट अलोंग विद दैट जॉडियक साइन से उसको क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए वो भी लेके आते हैं। तो अब देखिए कैसा एक होलिस्टिक अप्रोच हो गया, मतलब आपने मल्टीपल चीजें यूज करके सामने वाले को आप सोल्यूशन दे रहे हैं। इसके बाद आप लोशो ग्रिड में आएंगे। लोशो ग्रिड में सारी स्टैंडर्ड चीजें आप पढ़ेंगे। जो आप लोशो ग्रिड बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग लोशो ग्रिड में बनवाऊंगा। वहां पे दशा जो सिस्टम है इन लोशो ग्रिड, ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। एक बहुत अलग हटके कंसेप्ट है। आप ये समझ के चलिए कि मतलब ये हम लोग का बनाया हुआ कंसेप्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा। बट एट द सेम टाइम इतने सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिलने वाले हैं कि आप एकदम क्या कहते हैं, जो होता है ना वाव मोमेंट आपको आएगा कि अरे सिर्फ इतने छोटे से कंसेप्ट से कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगे। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल आपका लोशो ग्रिड बनता है, जो आपने सीखा है उससे थोड़ा अलग हो जाता है ये। फिर एरो ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, एरो ऑफ वीकनेस पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेन्स हैं हम वो पढ़ते हैं। उसके बाद जो रिपीट नंबर है उनका क्या सिग्निफिकेंस है हम वो पढ़ते हैं। कुआ नंबर उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और कुआ नंबर का डायरेक्शंस के, देखिए कुआ नंबर का अगर आप साइंटिफिक बात करते हैं तो कुआ नंबर इज
ओनली रिलेटेड विद डायरेक्शंस, उसका कोई और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस नहीं है। तो कुआं नंबर जो है, अगर जो डायरेक्शन से अगर उसको आप फॉलो, जैसे मैं आज आपके सामने, जैसे मैं हमेशा यहीं बैठ के वेबिनार लेता हूँ, ये मेरा टेबल है, यहीं बैठ के मैं आपसे बात करता हूँ, यहीं मैं क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, यहीं बैठ के मैं लोगों की रिपोर्ट्स बनाता हूँ, तो मैं मैक्सिमम जो टाइम है यहाँ पे इसी डायरेक्शन में स्पेंड करता हूँ, बिकॉज ये जो डायरेक्शन है मेरी, वो सक्सेस की डायरेक्शन है कुआं नंबर के हिसाब से। तो वो जब आपको मैं कुआं नंबर पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, उसके बाद से आपको लाइफ में कभी भी, irrespective of wherever you are, irrespective of whatever you are doing in your life, आपके 4 ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, 4 इनऑस्पिशियस डायरेक्शन है। आपको हमेशा अपने चारों ऑस्पिशियस डायरेक्शंस को यूज करना है। कैसे उसको आप एक्टिवेट करेंगे, कैसे उसको आप यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप ऑस्पिशियस डायरेक्शन नहीं यूज कर रहे हैं अपने, तो आप कहीं ना कहीं इनऑस्पिशियस डायरेक्शन यूज कर रहे हैं। अगर आप इनऑस्पिशियस डायरेक्शन यूज कर रहे हैं तो आप उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे। अगर आप उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे तो लाइफ में दिक्कतें रहेंगी। फिर हम आते हैं हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी में। देखिए यहाँ पे 5-6 बहुत अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, सेफेरियल करके एक न्यूमरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी का इन्वेंट किया। यहाँ पे नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, और एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है यूजिंग न्यूमरोलॉजी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो कुछ कुछ चीजें मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे आपको मैं मुहूर्त वगैरह कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, वो कैसे करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे तब हम लोग अब अप्लाइड पार्ट में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे 81 कॉम्बिनेशन से, ठीक है। साइकिक और डेस्टिनी के जो 81 कॉम्बिनेशन, 9 साइकिक 9 डेस्टिनी, 9 इंटू 9 81, तो 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उनका कैसा लक फैक्टर है, क्या सारी चीजें समझेंगे। पंच लाइन्स, कुछ कुछ चीजें, जैसे कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि आप देख के बता सकते हैं कि इनके लाइफ में ये दिक्कत होगी होगी, तो वो पढ़ेंगे। फिर अब जैसे कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में आपने नेम नंबर कैलकुलेट करना सीखा, अब यहाँ पे क्या है कि आपको नेम नंबर किसी का किस पे लेके जाना है। प्रॉपर देखिए, जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा सबके प्रॉपर स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स को समझना है, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, आप फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर न्यू बॉर्न बेबी है, उसका नेम नंबर अगर रखना है, हमें डिराइव करना है, तो कैसे हम करेंगे, उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैसे चूज करेंगे। यहाँ पे नक्षत्र वगैरह मैं लेके आता हूँ, ठीक है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। कैलकुलेटिंग लकी डेट एंड अवॉइड डेट, ये आप सीखेंगे। लकी डे, वैसे अवॉइड डेट, लकी डेट आप जब वैदिक पढ़ रहे होंगे तभी आप सीख लेंगे, क्योंकि आपको उसको फॉलो करना है, तो वो हम लोग वहां पे ही सीख लेंगे। कैलकुलेटिंग लकी कलर एंड हाउ टू यूज इट, फोन नंबर न्यूमरोलॉजी, ठीक है, अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। आज के डेट में फोन नंबर अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अकाउंट नंबर, एटीएम पिन न्यूमरोलॉजी, लकी हाउस नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या अच्छा है क्या खराब है उसको समझना है। लकी कार नंबर कैसे निकालना है किसी का, लकी प्रोफेशन एंड अवॉइड प्रोफेशन, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बिजनेस के लिए। जेमस्टोन, क्रिस्टल एंड रुद्राक्षा, ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। जेमस्टोन को चार्ज कैसे करना है, जेमस्टोन को क्या कहते हैं, एनर्जी कैसे देनी है, क्या कौन सा जेमस्टोन किसको पहनना चाहिए, कौन से जेमस्टोन साथ में नहीं पहनने चाहिए, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जनरल मंथली प्रिडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, मिसिंग नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड इट्स रेमेडीज। तो बॉडी, माइंड और सोल, ये 3 कैटेगरी में मैंने रेमेडी डिवाइस कर रखी है। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ये एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपको अपने लोशो ग्रिड को नेक्स्ट लेवल पे कैसे एनालाइज करना है उसके बारे में बात होती है। बहुत यूनिक कंसेप्ट है, बहुत आप समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि लाइक जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो मतलब भगवान का भी आपको साथ मिल जाता है। तो कभी कभी वैसा कुछ सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे ऐसी चीजें बन जाती हैं। बहुत एक अलग तरीके की ये चीज है, बहुत अलग तरीके का एक कंसेप्ट है। आप मतलब किसी के ग्रिड को अगर आपको एनालाइज करना है नेक्स्ट लेवल पे, कैसे आप एनालाइज करेंगे, यहाँ से आप समझ में आएगा आपको। ट्रायग्राम क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है। जनरल रेमेडीज फॉर ऑल, ब्रह्मास्त्र रेमेडी, रेमेडी फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप, रेमेडी फॉर हेल्थ,
रेमेडी फॉर डिले इन चाइल्ड, रेमेडी फॉर डिले इन हाउस और प्रॉपर्टी, रेमेडी फॉर फाइनेंस और वेल्थ। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या रेमेडी करनी पड़ेगी, कौन से नंबर इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ट्रैवल, बहुत सारी चीजें जो इसमें नहीं भी मेंशन है वो भी आप सीखेंगे, वो भी आप पढ़ेंगे। फ्यूचर प्रिडिक्शन बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आज में भी आप बहुत स्ट्रगल करते होंगे किसी अपना अपने जो पास्ट में आपके इवेंट हुए उनको एनालाइज करने के लिए, लेकिन जब आप ये पढ़ के जाएंगे यहाँ से तो आपको फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस से पर्सनल ईयर लेते हैं, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से इवेंटफुल ईयर लेते हैं, और उन दोनों को मिला के हम लोगों ने अपना कंसेप्ट बनाया हुआ है, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ईयर ऑफ कॉजन, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर। ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे खुद के बनाए हुए हैं। 99% ऑफ द केसेस में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैलिड और एप्लीकेबल होता है। मतलब जो पिछले क्लासेस के स्टूडेंट थे उनका यहाँ तक का स्टेटमेंट था कि सर अगर किसी का मैच नहीं कर रहा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, बट ये कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता, बिकॉज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स लोगों ने इस चीज को करके अपने लाइफ में वैलिड पाया है। मतलब पिछला अपना पास्ट लाइफ एनालाइज किया तो ईच एंड एवरी इवेंट इन देयर लाइफ वो प्रॉपर इन्हीं नंबर्स पे अलाइन हो गया जो आप सीखने वाले। तो बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बट यस मतलब थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके बाद ये जब सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, चक्रा का भी चक्रा न्यूमरोलॉजी, चक्रा को मैंने न्यूमरोलॉजी के साथ उसका क्या रिलेशन है वो मैंने एक रिसर्च करके वो भी चीज ऐड की है इस कोर्स में। क्योंकि मैं देखिए कैसा है, आपका जो फिजिकल बॉडी है उसके साथ आपका एक एस्ट्रल बॉडी, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे योगा क्यों लॉन्च किया, क्योंकि मैं ना ये चक्रा प्राणायाम ये जो चीजें हैं मैं ये करता हूँ। मैं इसीलिए मैंने इसको ऐड भी किया कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट अबाउट न्यूमरोलॉजी। एट द एंड ऑफ द डे जितने भी लोग यहाँ पे ये कोर्स कर रहे हैं, जितने लोग भी आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, उनको सीखना है, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट एट द सेम टाइम उनको अपनी लाइफ चेंज करनी है, उनको अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जीवन में कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें उनको दूर करनी है। जब हम अपना मैग्नेटिज्म फिक्स करते हैं न्यूमरोलॉजी को यूज करके, लाइफ में ब्लेसिंग आती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग अपने चक्रास पे भी काम करें, अगर उन चीज़ों को भी इम्प्रूव करें तो ये एक्सिलरेट हो जाता है। अगर कोई योगा करता है, अगर एवरीडे अगर कोई योगा करता है तो उसको सिर्फ, और आपको लगता है कि उसको सिर्फ फिजिकल बेनिफिट मिल रहा है, राइट, बट ही इज नॉट जस्ट गेटिंग फिजिकल बेनिफिट, उसको मेंटल बेनिफिट मिल रहा है, उसको एस्ट्रल बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में जो उसको पैसा चाहिए, जो उसको वेल्थ चाहिए, जो उसको यश चाहिए, वो भी चीजें उसको मिलती हैं। आपको लगता है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं हमें सिर्फ वही मिलता है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स ऑल अबाउट एस्ट्रल। तो इसलिए मैंने ये चीज भी ऐड की क्योंकि मुझे ये चीज बहुत अच्छे से आती है। तो मैंने कहा कि अगर मैं लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो एक दो दिन और एक्स्ट्रा अगर मैंने स्पेंड कर दिया सिर्फ इस टॉपिक पे, तो मतलब from my side I'm just putting maybe 4-5 hours extra, but the amount of knowledge and benefit you will get from this would be tremendous। तो हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे आपको उनका क्या लोकेशन है, क्या एलिमेंट है, कैसे वो काम करता है, कौन सा उसको प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ कौन सा नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इम्बैलेंस है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें, कैसे उसको जेमस्टोन से हम बैलेंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वहाँ सीखते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको हर चक्रा को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम सिखाता हूँ, ठीक है, वो भी मैं सिखाऊंगा। और मॉर्निंग में हम 2 से 3 सेशन क्लास में डिस्कशन करने के बाद, जो भी टाइम सबको सुटेबल लगता है, मॉर्निंग में 2 से 3 सेशन हम लोग चक्रा प्राणायाम एंड मेडिटेशन के रखते हैं। वहाँ पे फिजिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ, आधे घंटे 45 मिनट का सेशन जो मैं करके दिखाता हूँ। 2 से 3 सेशन इसलिए रखता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, आप मेरे साथ 2 से 3 दिन करें तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाए। और उसके बाद अगर आप उसको एज अ प्रैक्टिस लेके आ सकते हैं तो आप देखेंगे, क्योंकि जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जो पिछले क्लास के स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि सर आप ये सेशन आप रोज लिया करो, आप हमसे पैसे ले लो, बट बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल मतलब नहीं हो पा रहा है।
तो दैट्स वाई फिर मैंने ये योगा लॉन्च किया, जहाँ पे 2 टीचर हैं, 2 अलग-अलग मोडालिटीज़ हैं जिसको वो कवर करेंगे। एक मैम है जो हठ योगा पढ़ाएँगी आपको 3 दिन, एक मैम है जो एस्ट्रल बॉडी एनर्जी योगा पढ़ाएँगी, आनंदा योगा करके उनका उनका एक अलग स्ट्रीम है, वो पढ़ाएँगी। ये 2 चीज़ें आप सीखेंगे। महीने में 1 दिन या 2 दिन मैं चक्रा प्राणायाम जो है संडे मैं लूँगा। तो कोशिश ये है कि आप सुबह उठिए, हमारे साथ जुड़िए, अपने दिन की सही शुरुआत करिए। तो इस वजह से वो लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आफ्टर जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा। चक्रास क्या होते हैं, उनकी क्या लोकेशन है, उनकी क्या ब्लेसिंग है, ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे आप बहुत अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से आप सीख के जाएँगे कि आप कह सकते हैं कि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर आपको कहीं 4 लोगों के बीच में खड़े होके बात करना पड़ेगा चक्रा के बारे में, तो यू विल बी फुल्ली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। ये ओवरऑल कोर्स है, जितना मैंने आपके साथ अभी ये शेयर किया है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। एडिशनली भी बहुत सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है? So this is all about the course. Now let's have some introduction, एक दूसरे को जान लेते हैं, because जब एक दूसरे को हम लोग जानेंगे तभी क्या कहते हैं यू नो लाइक एक वो कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बनेगा, एंड देन साथ बहुत लंबा है तो बहुत अच्छे से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वन बाय वन आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ठीक है? गोपाल जी से शुरू करते हैं। गोपाल जी सबसे पहले दिख रहे हैं। गोपाल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening to all. Myself Gopal Purohit from Ahmedabad, and I am a retired engineer from telecom department. और मेरे को शौक है एक तो बस नई नई चीजें सीखने का। तो ये कोरोना का पीरियड, आवाज बहुत कम आ रही है गोपाल जी आपकी। एक ये कोरोना के पीरियड में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब न्यूरोलॉजी भी सीखा है, एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा सीखा है, और आपका कोर्स देख के मेरे को लगा कि नहीं ये ऑल इन वन कोर्स है। तो मैंने लोसू भी सीखा था, तो कोरोना के पीरियड का मतलब 1 साल के पहले ही सीखा, लेकिन थोड़ा कुछ रह जाता है ऐसा लगता था। और आपके सेमिनार अटेंड करने के बाद ऐसा लगे कि करना ही चाहिए, और आज मौका मिल गया अक्षय तृतीया के दिन तो ज्वाइन कर लिया। ओके, थैंक यू गोपाल जी। आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। हेलो, अभी अभी बराबर है? थोड़ा बेटर हुआ, यस यस। अच्छा, ठीक है, स्वागत है फिर आपका। थैंक यू। कोर्स मास्टर है, इसलिए बहुत अच्छा लगा मेरे को, और इसलिए मैंने ज्वाइन किया आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिद्धा रमन्ना जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello. Yes sir. Hello. I am Ramanna from Bangalore. I am a retired engineer. I have studied Vedic astrology at Bharati Vidya Bhavan, Bangalore. Oh, very good. Just in October, I have retired from services, government service. Okay. You are most welcome, sir. And I hope that we will share some good knowledge with you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. Okay. Parag bhai. हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पराग भाई। मैं न्यूमरोलॉजी 4 लोगों से कर चुका हूं और आपसे भी एक बार कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे थोड़े कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, इसलिए फिर से आज रिपीट करने के लिए ज्वाइन किया हूं। और आज साथ में मेरी डॉटर को भी बिठाया मैंने कि तू भी थोड़ा बहुत सीख। छोटी डॉटर है, 10th क्लास है, अभी वैकेशन है, छुट्टी है, तो उसको भी बिठाया कि तू भी थोड़ा न्यूमरोलॉजी सीख। बिल्कुल बिल्कुल, तेरे को भी बहुत काम में आए, उसको भी साथ में बिठाया है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, री वेलकम है आपका। कुलवीर मैम। सत श्री अकाल सर जी। हाँ जी, मैं पंजाबी बोल सकती हूँ, समझ जाओगे ਤੁਸੀਂ और हिंदी? अगर That's आप okay. बोले या इंग्लिश, या लाइक यू कैन। या हाँ जी, एक्चुअली मेरा नाम जैसे आप देख रहे हैं कुलवीर कौर है, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब एंड राइट नाउ लिविंग इन यूएस। एंड why I'm going to do this course because I know who I want to know who I am, and
एंड मैं चाहती हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली उनकी लाइफ को बैलेंस करूँ। एंड न्यूमरोलॉजी के बारे में अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता, बस ये नाम मालूम है। सो मुझे लगता है कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू दिस कोर्स। एंड बहुत बहुत स्वागत है मैम या आप। एंड अदर थिंग, आपके कोर्स में जो कॉन्टेक्ट है ना ऑल, ये सिर्फ आपके कोर्स में मैंने देखा। मैंने वीडियोस देखी, सडनली आपकी वीडियो आ गई मेरे सामने यूट्यूब पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज किसी और से हम करते हैं तो वो लाइक एक चीज को स्टार्ट करते हैं, बस उसी में उलझा से देते हैं आपको। सो आपका जो है कोर्स में एवरीथिंग है व्हाट वी नीड, लाइक एज व्हाट आई नीड एज अ बिगनर। सो दैट्स व्हाई सो आई होप कि अच्छी तरह से मैं सीख भी पाऊंगी। And I'm also 4 and 8 and 22, everything in my date of birth. So you know how difficult it can be, but still I'm fighting with the difficulty, and I think I'm winning over that Yes, thing, yes, but yes. still I wanna know more about me and how to balance my life. That's all. Perfect, perfect. Okay, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। Thank you, sir. Thank you so much. मैम प्लीज अपना नाम बताइए आप, बिकॉज आपका नाम नहीं आ रहा है। गैलेक्सी M11, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, अपना नाम राधे राधे बताइए। एवरीवन जय श्री टूडिया। अच्छा जय श्री मैम, ओके यस। मैंने सब कुछ किया है, मिस हीलर हूँ, मेहंदी का किया है, बहुत प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का किया है। लेकिन घर का मिस मेरे देवर को अच्छा नहीं लगता तो उसने बंद किया। अभी मैं हीलर हूँ। फिर मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट भी सीखी है, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट भी किया है। लेकिन जब से मैंने आपका सेमिनार देखा है तो मैंने देखा एक अब जो व्यू से पढ़ा रहे वहाँ किसी ने भी ऐसा मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो आपके पास मुझे मिला कि नहीं, कि मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया करके। कि एकदम जो बोला ना फर्स्ट टू एंड तक जा रहे आप जो भी, और सेमिनार में भी इतना बढ़िया आप सिखा रहे हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे सर, एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे मिले। कि मुझे ऐसा लगता है, और मैं भी 4-8 वाली हूँ इसलिए बहुत सफरिंग, तो मैं मेरा फैमिली मेरा सबका मिस शो करना चाहती हूँ। तो मैं बोला नहीं मुझे तो ये करना ही है करके ये मैंने बेसिक दूसरी बाजू सीखा था, अभी मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट भी सीखी हूँ। लेकिन जो आपने सब कॉन्सेप्ट एक साथ के मिला के जो कर रहे हो बेस्ट, कहाँ भी ऐसा नहीं कराते। और सबका चार्जेस भी इतना अलग अलग रहता है। सच्चे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। जय आदित्य सिंह मैम, अपना नाम बताइए आप। आई थिंक जी गुड इवनिंग सर। मेरा नाम अमित है, अमित गुलाटी। ये एक्चुअली मेरे बेटे का आइडिया है। आई अंडरस्टूड दैट, यस। तो सर मैंने भी न्यूमरोलॉजी के 2 कोर्स किए हैं बैक इन 2013। टैरो भी किया था। टैरो तो मैं अभी भी करती हूँ, बट न्यूमरोलॉजी समहाउ मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, या आप कहिए कि जिन्होंने सिखाया मैं ढंग से समझ नहीं पाई या वो सिखा नहीं पाए। तो उस दिन मैं ऐसे ही आई वांटेड टू गेट बैक टू न्यूमरोलॉजी, तो मैं वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे। तो आई केम अक्रॉस योर वीडियो एंड आई रियली एंजॉयड जिस तरह से आपने पढ़ाया। तो आई थॉट कि और जो आपका जो है कंटेंट है पूरे कोर्स का, दैट इज वेरी वेरी डिटेल्ड, and I thought ki I can learn a lot, and your way of teaching, I just attended couple of your videos. I just went through them, but I really liked them and I wanted to learn from you. So I hope कि अब पढ़ने के बाद मैं practice कर पाऊंगी। यस यस, एंड बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। सिमरन जी। हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सर फॉर चूजिंग अस। आई मस्ट से दिस, एंड वी आर वेरी लकी कि हमें ऐसा गुरु मिला है और इतना अच्छा दिन है सर। 19 को स्टार्ट होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन आज तो बहुत लकी डे है फिर सबके लिए।
अच्छा, इस बात से मुझे एक बात याद आई कि थैंक यू Right. सो मच एवरीवन फॉर लाइक काइंड अंडरस्टैंडिंग कि मतलब कोर्स थोड़ा आगे बढ़ गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन वी वर नॉट एबल टू स्टार्ट, बट आप सब लोग बहुत ऐसे अंडरस्टैंडिंग हैं, तो आप लोगों ने किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, चाहे वैसे क्यों कर रहे हैं. इट वाज रियली नाइस, थैंक यू सो मच. यस मैम, प्लीज कंटिन्यू. और सर मैंने भी आपसे पहले भी बात हुई थी, लाइक मैंने आपके काफ़ी कोर्सेज अटेंड किए थे सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर. आप मतलब द वे यू टीच, द पेशेंस एंड यू, और आपकी सारी टीम है जो बहुत अच्छा करवा रही है. तो मैंने क्रिस्टल का भी कोर्स अभी चित्रा मैम से कर रही हूँ साइड बाय साइड. तो न्यूमरोलॉजी एज अ प्रोफेशन करना चाहती हूँ सर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच एंड God bless you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है मैम. Thank you. संतोष जी. जी प्रणाम. नमस्ते सर. जी, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से. जी, और सर मैं अक्सर आपका यूट्यूब का वीडियो देखा करता था. आपकी एक बात आप हमेशा कहते थे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि लकी बॉर्न नहीं होते. बहुत सारे लकी बॉर्न होते हैं बाई बर्थ, बहुत सारे लकी बॉर्न नहीं होते हैं. तो जो लकी बॉर्न नहीं होते वो अपने आप को समझते हैं कि शायद मैं इस जीवन में क्या कर पाऊँ, क्या नहीं कर पाऊँ. क्योंकि सोसाइटी में उनका एक ऐसा इमेज बन जाता है. बहुत कोई स्टूडेंट जो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट बट वो बाई बर्थ लकी नहीं है, तो फिर वो जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा. ठीक है, बहुत सारे मैं अपने समाज में देखता हूँ, मैं खुद को देखता हूँ. ठीक है, काफ़ी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे मैंने पीटी पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू में जाकर फिर रिटर्न आ गया. बहुत सारे ऐसे को देखा हो जो घर में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे पोस्ट पे जॉब, कहीं ना कहीं वो लकी बॉर्न है. यस. फिर मेरे जो हाँ, फिर मैंने आपका क्वालिफिकेशन देखा. आप इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है. इंडिया तो छोड़ो, आप तो विदेश से भी क्वालिफिकेशन करके मतलब. तो जब मैंने सोचा कि जब आपको इतना बिलीव है तो मुझे भरोसा है कि आपके थ्रू हमारा भी जीवन बदल जाएगा, हम भी सक्सेस हो जाएंगे. जब हम सक्सेस होंगे तो बहुत सारे हमारे समाज में जो अनलकी बॉर्न है उनको भी कुछ सोल्यूशन दे पाएंगे. यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात. बहुत बहुत स्वागत और है एक बात आपका, और, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है. एक बात और, ये आपका जो एक अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपका जो नाम मनीष के मौर्य, आपने कहा कि बीच में के क्यों आया. आर से भी आर भी जोड़ेंगे तो 41 पे जाएगा. ये जो कॉन्सेप्ट है वो कोई मार्केट में भी नहीं दे रहा है, कोई नहीं, कहीं भी देख लीजिए, किसी को पता नहीं है. सब क्या कहेंगे कि अल्टीमेटली 41 पे जा रहा है. यस यस, लेकिन सीखेंगे सर आप, क्या वो रिजल्ट, बहुत अच्छे से उसका सीखेंगे. क्या इफेक्ट होगा. यस तो वो सही है, मैं वही बताना चाहता हूँ कि जितना डीपली आप बता रहे हैं वो कोई नहीं बताते. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे जुड़ा हूँ तो मेरा भी लाइफ सक्सेस हो, इम्प्रूव हो, और मैं अगर इम्प्रूव हूँ और मेरे लाइफ में अगर सक्सेस आए तो मैं भी किसी और का भी भला करूँ, अच्छा करूँ. बिल्कुल सही बात है सर. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, थैंक यू सो मच. डॉक्टर मनीषा जैन. Hello everyone, I am Dr. Manisha Jain. Presently I am working with Vellore Institute of Technology. I am Associate Professor in Mathematics. और मेरा पैशन जो है वो मैथ्स है, एंड आई रियली वांट टू लव टू प्ले विद द नंबर्स फ्रॉम childhood itself. And I am an expert of Vedic mathematics also. I have launched courses for Vedic mathematics also. And apart from that, ये तो मेरा educational journey हुआ. Apart from that, I am a Reiki healer and Quanto healer also. And we are practicing very unique technique of meditation also, जहाँ पे मैं childhood energies के कारण जो हमारी life में problems create होती हैं, तो what are the association between our childhood patterns and the current energies, तो हम उसको कैसे वो patterns को कैसे break करना है वो हम लोगों को सिखाते हैं. पूरा हमारा एक ग्रुप है. एंड मैं जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग भी करती हूँ, जिसमें हम फिंगरप्रिंट्स लेके लोगों का जो ब्रेन है और जो सॉफ्टवेयर है, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज हार्डवेयर, तो हम ऑपरेशंस करके चेंज कर सकते हैं बट सॉफ्टवेयर को हम नहीं चेंज कर सकते हैं. तो व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर और कैसे हमको हमारी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, या वी कैन रिवायर अवर ब्रेन, तो वो भी है. और इकी का एक्सपर्ट हूँ. बस थोड़ा बहुत
गाइडेंस के थ्रू कोच कर देती हूँ मैं। मॉर्निंग में मैं 6 बजे 6 AM हमारा एक योगा का 6 AM क्लब है जिसमें हम लोगों को ग्रूम कर रहे हैं हेल्थ एंड वेल्थ एंड मेंटली हम कैसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये है सारी चीजें, साथ जॉब के साथ साथ सारी चीजें चल रही है। एंड यस and I must say that I was also searching who is the best teacher of numerology and your video was popped up and then मैंने आपको मैसेज किया and you are very generous because everyone पहले बोलता है नहीं पहले पे करो है ना, but I was just waiting for the auspicious day and today is Akshaya Tritiya where feminine and masculine energies are same and whatever you will wish today, whatever you will give to the cosmos will give you 100% more than your wish. So today is really very auspicious day for all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, and it was really nice to have you in the class. Thank you so much. Same. Toral ma'am. राधे राधे सर। राधे राधे मैम। और मैम आपको देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। थैंक यू सर। मैं आज बहुत बात नहीं कर पाऊंगी, मेरा गला बैठ गया। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं टेरो रीडर हूँ और रेकी हीलर भी हूँ। मैं काफी साल से न्यूमरोलॉजी करना चाहती थी लेकिन मुझे अच्छा गुरु नहीं मिल रहा था। मैंने एक बार आपका वीडियो YouTube पर भी देखा था और आपका मैसेज इंस्टाग्राम में सबसे पहले देखा था। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, तब मुझे लगा कि नहीं मुझे इससे ही सीखना है। तो तब से मैं आज तक वेट ही कर रही थी कि कब मेरा नंबर आए और कब मैं ये स्टार्ट करूं, तो वो आज दिन आ गया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालाजी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम बालाजी तरटे है। मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। 2 बार आपसे बात करने का मौका आया था। मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ क्योंकि सारे जो लोग हैं आपसे जो जुड़ते हैं, जुड़ने वाले हैं, आगे जो भी जुड़ेंगे, रियली दे विल डेफिनेटली ब्लेस बिकॉज ऑफ यूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो तुम्हारे जो गुण है, वो गुण ऐसे है जो अभी तक, मेरी उम्र है 54 इयर्स, मैंने अभी तक ऐसा इंसान, ऐसी शख्सियत मैंने देखी नहीं। आई रियली इम्प्रेस विद यू। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मेरी उम्र 54 होने के बावजूद मैंने अपने लाइफ में जितने भी अप डाउन देखे हैं, हालांकि मेरा डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, 18 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, साइकिक नंबर इज 9। अच्छा नहीं है सर, डेफिनेटली अच्छा नहीं है, आप देखेंगे, हम लोग बात करेंगे उसकी। हाँ, तो मैं अपने आप को एनालाइज कैसे कर पाऊँ, ये मैं जानना चाहता था। और मैंने आपको बहुत बार वेबिनार में मैंने आपको सुना है। अभी इस कोर्स के जरिए मैं अपने आप को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाऊंगा, अपने फैमिली को अच्छी तरह से गाइड कर पाऊंगा कि उनका नंबर क्या होना चाहिए, फोन नंबर क्या होना चाहिए, उनके जो लड़के होंगे उनके क्या नाम होनी चाहिए। ये सारी चीज जो आपसे मुझे मिलेंगी, वो रियली जो अंत समय आता है ना आदमी का, तो वो जो सेटिस्फैक्शन देके जाएगा वो बहुत ही बड़ा रहेगा सर। दैट्स व्हाई आई एम वेरी इम्प्रेस विथ योर नॉलेज। आपका डिलीवर करने का जो तरीका है वो इतना सही है कि मैं आप बता नहीं सकता। आई एम वेरी मच हैप्पी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू मोस्ट वेलकम। श्रवणी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं एक रेकी हीलर हूँ। 2008 से मैं रेकी प्रैक्टिस कर रही हूँ और तब से मैं यूनिवर्स से प्रेयर करती थी कि मुझे एक अच्छा गुरु दीजिए जहाँ पास मैं न्यूमरोलॉजी सीख पाऊँ। फिर उतने 2008 से वेट करते करते सोच रहा हूँ इसमें बहुत लोग आए गए लेकिन कोई किसी को नहीं लगा कि हाँ
ये परफेक्ट है। लेकिन एक दिन आपके यूट्यूब में मैं जब सुनी आपसे, तब मुझे लगा नहीं, अब यूनिवर्स ने मुझे दे दिए हैं मेरे गुरु। और मुझे यही लगा कि जो इंसान फ्री में लोगों को अपना पूरा सब कुछ दे रहा है, तो इंसान इतने अच्छे होंगे, तो इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो फिर मैंने आपको मैसेज की थी और आज वो दिन आ गया है सर। मैं खुद को मतलब इतना ब्लेसिंग मतलब यूनिवर्स मुझे दे दिए है, आपके पास सीखना मुझे मिल रहा है। थैंक यू सर, जितना हो सके। बहुत बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। घनश्याम जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। सर मैंने न्यूरोलॉजी कोर्स किया था 6 महीना पहले किसी गुरु से, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने आपका यूट्यूब में देखा, तो उस दिन वो कुआ नंबर का मेरे सामने आया था, तो मैंने उसको प्रैक्टिकल अप्लाई किया। मेरा कुआ नंबर के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, तो मैं वहां पे अपनी टेबल शिफ्ट कर गया। ठीक है। और आपको क्या बताऊं, 21 डेज में मेरे को रिजल्ट मिल गया। और उसके बाद तो मैंने आपको 5 बार फोन किया कि सर क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो ये सर आपका, ये चीज कोई नहीं बताता सर, मैंने बहुत देखा है यूट्यूब के अंदर। तो ये आपका पढ़ाने का स्टाइल, आपको बताने का स्टाइल, और मेरे को एकदम डीपली आपके जैसा ही होना है सर। ये मेरे को प्रोफेसर अपनाना और आपके जैसा ही होना है। तो आपका ब्लेसिंग चाहिए सर मेरे को। गुरु है आप, मेरे से छोटे हैं लेकिन आप मेरे गुरु है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका। थैंक यू। मेरे को सर्दी लगी हुई है थोड़ी सर। स्मिता मैम। सस्मिता है, स्मिता है? हाँ, सस्मिता, सस्मिता। ओके। नमस्ते सर। यस मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। तो मैं बड़ौदा से हूँ और एक्चुअली मैं उड़ीसा से मैं बिलोंग करती हूँ, रहती हूँ बड़ौदा में। और ऐसे ही आपके 2 महीने पहले देखा यूट्यूब में वीडियो वगैरह आपका, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैं सोचा ज्वाइन करूँ करके, फिर ज्वाइन कर लिया। वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले से कहीं किया है न्यूमरोलॉजी? नहीं, कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम आए हूँ, बस 2 महीने में जैसे लगा कि कुछ मिरेकल ही हुआ मेरे साथ, ऐसा लगा कि कुछ अच्छा सीखना को मिल रहा है। तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे सीख के जाएंगे आप, आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत स्वागत है। ओके। योगिता मैम। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर मैं पहले कोई कोर्स नहीं किया है, और बाय चांस है कि आपके एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, रितु गुप्ता, दुबई में रहती है। यस। तो उनसे मेरी 1-2 बार बात हुई। उन्होंने ऐसे ही बोला कि कुछ करना चाहिए आपको। मतलब बाय चांस है कि न्यूमरोलॉजी आया माइंड में कि ये कर लूं, बस। कुछ मैं आपके बारे में भी नहीं जानती, ना कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में या किसी इस मतलब ऑकल्ट साइंस के किसी फील्ड, मतलब कुछ नहीं जानती हूँ इस बारे में। तो सब कुछ नया है, बस सीखना चाहती हूँ। मैम देखिए, अब आप डूम्ड हो गए हैं। ठीक है, अब आप रोड पे चलेंगे ना, आफ्टर मंथ एंड हाफ आप रोड पे चलेंगे, जितनी गाड़ियां आपके आसपास से गुजरेंगी सारे नंबर आप काउंट करते चले जाएंगे, कैलकुलेट करते चले जाएंगे। नाउ यू आर डूम्ड। ठीक है। नाउ यू आर नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो रोड पे चलता जाएगा, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता है। जितनी गाड़ियां जाएंगी सबके नंबर आप जरूर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो होने वाला है आपके साथ 1.5 महीने में। ये बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। नीना मैम। सर राधे राधे। राधे राधे मैम। हेलो सर, मैंने 2 टाइम्स किया हुआ है कोर्स न्यूमरोलॉजी का, मगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कोई वैदिक मिले, मैंने वैदिक नहीं किया हुआ है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वैदिक के अच्छे रिजल्ट्स है। ओके। हाँ, और पता नहीं, मुझे 2-3 जगह में कनेक्टिंग हूँ, और मैंने आपके ही बहुत सारे कोर्स किए आपके इसमें,
कैंडल मैजिक, Yes, yes. मनी मैग्नेट, सब। मगर मुझे आपका ये सब ग्रुप बहुत अच्छे लगे, सब टीचर्स वगैरह इतने अच्छे लगे, और उनका जो बताने का तरीका है ये है जैसे सब देना है। Yes, yes. हाँ, कोशिश हमने और की सब, है। और इतना अच्छा प्योरली देते हैं, और उससे अपने को फायदे भी होते हैं। तो मगर क्या, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है हर एक चीज के लिए। अभी जैसे आपने बोला कल मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। Yes, yes, थोड़ा definitely. यूनिवर्स, हाँ वही। तो मुझे, और मैं खुद भी एक्यूप्रेशर डॉक्टर, सुजोग, रेकी, टैरो कार्ड सब किया हूँ। कैंडल हीलिंग 2 टाइम्स किया मैंने। 1 टाइम किया था तो मुझे नहीं मजा आया, मगर मुझे मैम के पास बहुत अच्छा लगा। चित्रा मैम के भी क्लासेस बहुत अच्छे लगे, ये लगे, और बहुत सेटिस्फाइड। Perfect, ma'am. Perfect. हाँ बहुत बहुत सर, स्वागत है मैम थैंक यू, आपका। Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much. Jolly ma'am. Radhe Radhe. Radhe Radhe ma'am. Radhe sir, and Radhe Radhe everyone. Sir, actually I'm Jolly. You आपका could have वीडियो seen कि हैंग मेरा कर रहा है। सरनेम में थोड़ा सा changes है. Actually my network is, I मैम आप have वीडियो some बंद कर network दीजिए एक बार, glitches. फिर आई थिंक यू कैन टॉक प्रॉपर्ली। आप वीडियो बंद कर दीजिए। It's okay. आई थिंक इट्स बेटर नाउ। यस। Okay. Sir, I'm from Jharkhand, Dhanbad. It's a coal city, coal capital of India. But Yes. मैं दिल्ली में रहती हूँ, Okay. और बट न्यूमरोलॉजी मैंने थोड़ा बहुत यू हैव सीन कि मेरे जो सरनेम है तो उसमें थोड़े चेंजेस है। जिनके पास मैं गई थी चेंज करवाने के लिए, तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत सीखा है। Okay. All of this, I'm a tarot card reader, but I'm really thanking this platform because पल्लवी मैम का मैंने स्विच बोर्ड के थ्रू ज्वाइन किया, एंड देन पुरुषोत्तम सर, यू नो, ही सेड कि सर हैं उनका, आप वीडियो मतलब स्टार साइन में ज्वाइन करके देखो। एंड जब मैंने आपका 2-3 बार देखा, मैंने न्यूमरोलॉजी आपके वीडियोस, तो आई जस्ट फील कि भाई सर के पास तो खजाना है। तो थोड़ा सा मैं लालची हो गई हूँ, आई एम वेरी ग्रीडी नाउअडेज। तो मुझे लगा कि नहीं, सर की ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। और बीइंग अ टीचर, मेरा जो ब्रेन का स्मार्ट बोर्ड है वो एकदम क्लीन है, कुछ नहीं है उसमें। तो आप जो भी मुझे दे, एकदम मैं उसको सारा अडॉप्ट कर लूंगी। बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अर्चना मैम, अर्चना माथुर। नमस्कार सर जी। नमस्ते मैम। मेरा नाम अर्चना माथुर है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। बस सर, नंबर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और इन नंबरों के खेल को जानना चाहती हूँ सर, इसीलिए न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहती हूँ। पहले से कहीं किया है मैम आपने या पढ़ा है? नो सर, कुछ नहीं किया है, टोटली इसमें ब्लाइंड हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। सरला मैम। Good evening to one and all. Good evening, sir. Good evening, ma'am. My name is Sarla Parekh, and I'm a teacher by profession. I'm teaching Tiny Tots. This is for the first time that I would be taking numerology classes. I was looking for numerology from a long time, but as many said, कि कोई अच्छा गुरु नहीं मिला. One day I was scrolling and I came across your videos, and बहुत अच्छा लगा the way you were teaching, the way you were explaining things, and जो content आपने इतना सारा जो content लिया है. So I'm really excited and looking forward for the classes. Most welcome, ma'am. Most welcome. Thank you. Thank you. So I think सबसे बात हो गई. Have I missed anybody? I think Anju ma'am, maybe. Anju ma'am. गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरे से बात नहीं। Yes. सर, मेरा नाम अंजुज नेगा है। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, बट अभी इस टाइम मैं साउथ अफ्रीका बोत्सवाना में हूँ। तो आपका भी वीडियो मैंने भी 8-10 पहले न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था। मुझे बहुत शौक था, लाइक कि कोई अच्छा टीचर गुरु नहीं मिला,
चांस की बात है, जब समय आना होता है तब आता होता है सब कुछ। आपकी तरह हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एलिजाबेथ मैम। Hello, sir. Radhe Radhe. राधे राधे मैम। Sir, I am from Pune and I have done my basics of astrology and Vastu. Okay. सर न्यूमरोलॉजी मैंने कभी ज्यादा मतलब जो भी यूट्यूब पे देखता हूँ उससे से आई ट्राई टू अंडरस्टैंड बट incomplete knowledge is very dangerous, so I want to understand the science, learn it in depth and help everyone in my family so that I can have a good life, sir. So that's the intention of joining this course. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ठीक है, Thank you. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव आई मिस्ड एनीबॉडी? अगर किसी को मैंने मिस किया प्लीज अपना नेहल जी, आई थिंक मे बी वी हैव नॉट स्पोकन विद यू। नेहल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप म्यूट पे चले गए, प्लीज ट्राई अनम्यूट। हेलो हेलो नेहल जी। नेहल चुड़ासमा, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात, और बाय प्रोफेशनल आई एम ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और हर बार सर कोई घर या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि मैं ये नंबर की ऑफिस लूँ या नहीं लूँ। तो इसीलिए कुछ एडिशनल उनको देने के लिए मुझे, और बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, बिकॉज आई एम ए 16, 7 नंबर है, तो थोड़ा और ज़्यादा उसको डीपली आपने समझना सर है। बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ठीक है, आप क्या करेंगे, जिस प्रॉपर्टी का नंबर अच्छा है बोलेंगे थोड़ा ये महंगा है, प्रीमियम प्रॉपर्टी है। नहीं सर, अभी तो वैसे भी बंदे बहुत स्मार्ट होते हैं लोग, ऐसा तो नहीं होता है, बट हाँ, और खुद के लिए भी मुझे थोड़ा बहुत समझना था, क्योंकि मुझे भी आपके बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं और मुझे भी ऐसा लगा है कि आपसे ही सीखना है। मैं फर्स्ट बार सीख रहा हूँ। हाँ, मैंने वास्तु कोर्स किया हुआ है, वो बेसिक, बट ये न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट टाइम सीख रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। रचना जी। हेलो सर, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर देखिए, मैं इस फील्ड में बिल्कुल भी हूँ, मतलब सिर्फ नंबर ही मुझे अच्छे लगते थे, इसीलिए मैं मतलब आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। पहले तो कुछ इसके बारे में एबीसी कुछ भी नहीं पता मुझे, बस जो कुछ अब आपसे ही सीखना है। सबसे बड़ी बात है कि आप इस एज में सीखना चाहते हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। ठीक है, जो नंबर सर मुझे अट्रैक्ट करते थे, जैसे कि 3 नंबर ना हमेशा मेरे पास आता था, मैं यही सोचती थी 3 क्यों आता है, और देखिए आज भी 3 डेट है और आपकी 3 पता नहीं क्यों मुझे मतलब शुरू से ये 3 से है थोड़ा सा, पता नहीं। चलो आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आई होप कि आप बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव आई मिस्ड एनीबॉडी? अगर किसी को मैंने मिस किया तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, एकदम कंफर्टेबल रहिए क्लास में। वी आर वन फैमिली, जहाँ बैठ के हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन कैसे भी हो, आपको लगता है कि स्टूपिड है, चाहे जैसा भी है, डजंट मैटर। एज आई सेड, आपको मैं कोई कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आपका वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब वो कैसे क्लियर होगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट अपना क्लियर करने पे पूरा का पूरा फोकस करिए। दैट इज द होल पर्पस ऑफ इट। जो जो चीज़ मैं पढ़ाते जाऊंगा वो कंसेप्ट आप क्लियर करते चले जाइए। एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज आपका बिल्ड हो जाएगा। रीना मैम, ओके, रीना मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, आई एम रीना शाह। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स पहले किया है, पर मुझे लगा मेरे कुछ कमी है, इसलिए भी मैंने 2 दिन पहले आपका वो सेमिनार अटेंड किया। क्योंकि बहुत दिन से मैं इंस्टाग्राम पे सर्च कर रही थी कोई प्रॉपर मिले, तो उसमें मुझे आपका पसंद आया, तो फिर मैंने आपको ज्वाइन किया। कहाँ से हैं मैम आप? मुंबई से। मुंबई से, ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
संपदा मैम। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। मेरा नाम संपदा वालिया है, मैं गाजियाबाद से। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है, एक मिनट। इज इट ओके ना? बेटर। मैं गाजियाबाद से हूँ सर, और मेरा पात्र बिल्कुल खाली है सर। आई एम न्यू टू न्यूरोलॉजी। ओके। बहुत टाइम से यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो मुझे लगा नहीं मैं तो सीख लूँगी, बट जब फाइनली मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा नहीं, मुझे एक गुरु चाहिए, बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। तो फिर फॉर्चुनेटली मैंने आपका अभी जो रीसेंट वेबिनार है वो देखा, और उस पर आज क्या था डेट, तो फिर मैंने वहाँ पर रजिस्टर किया पुरुषोत्तम जी से बात की, एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सर। You are most welcome, ma'am. Thank you so much. Deepti ma'am. Ma'am, please unmute yourself if you can. महेश जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते महेश जी। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। एक बार बेसिक किया था, तो थोड़ा सा और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कंटेंट बहुत सारा है इस। ओके, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। ओके, आई थिंक फिर सबसे बात हो गई है, ठीक है। सो देखिए, कोर्स जो है, जितनी चीजें हैं आप वो सब चीजें पढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल जो हमारा आउटलुक है लाइफ के टुवर्ड्स आवर लाइफ, वी ऑल हैव समवेयर कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। कोशिश ये रहेगी कि बाई एंड ऑफ द कोर्स उन चीज़ों को दूर किया जाए। जो चीज़ें, जैसे आज भी घनश्याम जी ने अपना एक एग्जांपल दिया कि मैंने वो एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो की और मुझे रिजल्ट मिला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं ड्यूरिंग द कोर्स शेयर करूंगा जहाँ पे उनको आपको फॉलो करना है और आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और उसका पर्पस ये है कि सीखने के साथ साथ अपना कन्विक्शन डेवलप करना है, और सीख के सबसे पहले अपनी लाइफ चेंज करनी है। अगर हमारी लाइफ चेंज होगी तभी वो कन्विक्शन डेवलप होगा कि दैट यस इट इज वर्किंग, इट वर्क्स, एंड नाउ आप जाके दूसरों की लाइफ चेंज करिए। आपकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है और आप जाके दूसरे को कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इट विल नॉट मेक सेंस, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी देखिए मैजिक भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि इट गिव्स यू अ ब्लूप्रिंट जिसको यूज करके आप लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, सही डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। सो कल से हमारी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होंगी। कल हम लोग वैदिक शुरू करेंगे। मैं वैदिक का पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। आज से लेके 7 दिन तक, जैसे मैंने वेबिनार में भी अनाउंस किया था, आज यहाँ भी अनाउंस करता हूँ कि आज से लेके 7 दिन तक सब लोग क्लासेस करेंगे। 7th डे पे आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल अनाउंस इन द क्लास दैट दिस इज द 7th डे। अगर किसी को लगता है कि दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी, तो आप कोर्स छोड़ के जा सकते हैं, यू कैन टेक योर मनी बैक, ठीक है। दैट इज स्टिल वैलिड, और वो 7th डे पे मैं अनाउंस कर दूंगा। Anybody has any other question? No, all good. तो ठीक है, फिर we'll end the session. कल हम लोग मिलेंगे 9:30 पे and we will start. Let me see. We have 15 minutes. Maybe we can talk about something.
कल जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले, जैसे मैं क्लास हमेशा शुरू करता हूँ, अभी हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के ऊपर एक वेबिनार भी किया था, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को समझेंगे। बिकॉज जैसे मैंने कल भी कहा था, जितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा, अगर नहीं भी ज्वाइन किया होगा तो हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं। अगर आपको कोई दवा खानी है तो आप वो दवा किस चीज़ के लिए खा रहे हैं, जब तक आपको वो क्लियर नहीं, आप सिर्फ दवा खाते रहेंगे तो वो उसका कोई लॉजिक नहीं है। वैसे ही अगर हमें न्यूमरोलॉजी करनी है, हमें कुछ भी करना है जीवन में, अगर हमें खुशियाँ चाहिए, अगर हमें सुख चाहिए, तो ये जो कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कैसे हमारा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगा, कैसे हमारा मैग्नेटिज्म अच्छा होगा, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी उसमें हमें कैसे हेल्प करेगा, हम लोग वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और कभी भी किसी का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, चाहे कभी भी अपनी लाइफ हम लीड कर रहे हैं, हमेशा ये जो कंसेप्ट है ये बैक ऑफ द माइंड में हमेशा बना रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कल भी वेबिनार में कहा था कि अगर आपने एक मैग्नेट ले लिया, आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, जब आप लोग हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। एक मैग्नेट आप ले लेते हैं, दूसरा एक लोहे का टुकड़ा आप ले लेते हैं। ठीक है, अगर लोहे का टुकड़ा सिर्फ अकेला पड़ा हुआ है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, बट अगर आपने उसको मैग्नेट के किनारे रख दिया तो अब ये लोहे का टुकड़ा जो ये मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अगर आप मतलब अगर वो लोहे का जो बुरादा होता है, स्प्रिंकल अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो नॉर्थ एंड साउथ फील्ड के हिसाब से जो उसमें एक पैटर्न क्रिएट होना है, वो पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो सेम यही काम जो गुरु है वो भी यही काम करता है। आप अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, तो जब हम अभी लेट्स से कि इफ आई एम अ मैग्नेट, आई हैव सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसफर माय मैग्नेटिज्म टुवर्ड्स यू। ठीक है, आपके साथ मैं अपना मैग्नेटिज्म शेयर करूंगा। आप जो अभी एक लोहे का टुकड़ा है, आपके अंदर फिर वो मैग्नेटिज्म ट्रांसफर होगा। कल को आप जब 4 लोगों से आप इसको शेयर करेंगे तो उन 4 लोगों के बीच में ये ट्रांसफर होगा। अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू हेल्प द सोसाइटी टू बिकम अ बेटर प्लेस, जहाँ पे लोगों की दिक्कतें कम हो, परेशानियां कम हो। ठीक है, तो अगर आप लेट्स से कि अगर आप किसी को कंसल्टेशन भी देते हैं, अगर आपने कल को ये अच्छे से कर लिया, अगर आप कंसल्टेशन भी देते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं अपना मैग्नेटिज्म सामने वाले के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जीज को उसके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके उसकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो जब तक आपका कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा, आप वो एनर्जी उस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि अगर किसी को ये पर्सनली करना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई इसको प्रोफेशनली करना चाहता है तो ही इज मोस्ट वेलकम टू डू इट। बट कभी भी ग्रीड के थॉट प्रोसेस से इसको मत करिएगा कि मैं इतने पैसे कमा लूं, उतने पैसे कमा लूं। ऑलवेज हैव अ माइंडसेट कि कहीं ना कहीं मैं सेवा करूंगा। अगर आपको ये नॉलेज मिला है, अगर आपके पास ये नॉलेज है, तो आप इस तरह से समझिए कि यू आर द चूजन वन, जिसको भगवान ने चूज किया है, और आपके पास कहीं ये एक नॉलेज आ रहा है जिससे आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आ सकते हैं। ऐसे ऐसे फीडबैक्स आपको मिलेंगे जब आप इसको सीख जाएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसे ऐसे फीडबैक्स मिलेंगे कि आप मेस्मराइज हो जाएंगे कि मेरे छोटे से प्रयास से सामने वाले की लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आ गया, एंड दैट इज द ट्रू रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप कल को इस चीज को प्रोफेशनली करना चाहते हैं, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर यू इज दैट कभी भी ग्रीड मत दिखाइए, कभी भी पैसे के पीछे मत भागिए। मनी इज द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, और कभी ये मत सोचिए कि ये मेरा कंपटीशन है, वो मेरा कंपटीशन है। आई मीन there are 7 billion people on the earth and probably 0.1 or 2% might know about numerology। शायद उतने लोगों को भी नहीं पता होगा। तो I mean that like it's a big वर्ल्ड जहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बट अगर आपने, क्या होता है, अगर आपने अपने मन में जरा सा भी ग्रीड बनाया, ठीक है, आपने जरा सा भी ये रखा ना कि यार मुझे तो पैसे बना लेने हैं सामने वाले से, मैं कैसे भी करके पैसे बना लूँ,
फिर वो उसका पूरा का पूरा पर्पस ही डिफाई हो गया। आप मतलब कैसा होता है कि आप चाह के भी उसके लाइफ में चेंज नहीं ला पाते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है, वो जो मैग्नेटिज्म है, वही गड़बड़ हो गया। ठीक है, सो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट हम लोग कल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई ऑलवेज, जब भी मैं कोर्स शुरू करता हूँ, मैं हमेशा सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज ये जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपनी आर्मी क्रिएट कर रहा हूँ। आज से आपका मेरा रिलेशन एक बन गया है। ठीक है, आज के बाद से जब आप सीख के कहीं जाएंगे, यू नो व्हाट आई वांट, कि ये तो स्टार साइन से सीख के आए हैं, ये इनका कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता, यू नो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट आई वांट टू डेवलप। और मेरा ये मानना है कि एक बार अगर आपने अच्छे से सीख लिया, तो आप जैसे लोग वेबिनार में 5 मिनट में नाम चेंज करके दे देते हैं, 2 मिनट में करके दे देते हैं, 5 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैं। जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे, आप खुद बोलेंगे कि यार 2 मिनट 5 मिनट में तो पॉसिबल ही नहीं नाम चेंज करना, मैं कैसे चेंज करूँ। ठीक है, सो बी रेडी फॉर हार्ड वर्क एंड मतलब अगर आप इसको प्रोफेशनली करते हैं या जैसे भी, यू आर द ब्लेस्ड वन। ठीक है, एंड नाउ वी आर कनेक्टेड। आप मतलब ऑल ओवर द ग्लोब से आप आए हैं, जुड़े हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक वो एस्ट्रल कनेक्शन है जिसकी वजह से हम और आप आज साथ बैठे हुए हैं। यूट्यूब पे हजारों लाखों लोग वीडियोस देखते हैं, बट 35-40 लोग हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि यस आई विल ज्वाइन दिस कोर्स। ठीक है, तो यू आर द चूजन वन, मे बी आई एम द चूजन वन। ठीक है, एंड नाउ वी आर हियर टुगेदर, लेट्स मेक अ बेस्ट यूज ऑफ इट। बी ओपन, बी रिसेप्टिव, कि जितनी चीजें मैं सिखाने की कोशिश करूं, जो मैं देना चाहता हूं, आप उसको क्या कहते हैं, खुले मन से स्वीकार करिए। और अगेन जैसे मैंने कहा, आपने अगर 4 जगह से सीखा है, आपने 4 जगह से पढ़ा है, जो भी किया है, 1.5 महीने बाद आपको लगता है कि सर ने जो पढ़ाया उसमें दम नहीं है, जो मैं और कहीं से पढ़ के आया था उसमें दम है, आप उसको कंटिन्यू करिए। 1 हफ्ते में अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें दम नहीं है, तो आप 1 हफ्ते में छोड़ के भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, so I think this is all from my side today, and from tomorrow we will start properly, और कल से वैदिक शुरू करेंगे। एंड जो चीज आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। जब वो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब आप जब नया टॉपिक शुरू होगा तो उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं टू मेक अ नोट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप नहीं लेके रख सकते हैं, स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक नोटबुक जरूर बनाइए। मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग। 1.5 घंटे में आप बैठे हुए हैं, सुनते रहिए, लिखते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार बैठे रहो, मैं कल को वीडियो देख लूँगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। मतलब इट्स अ प्रैक्टिकल एंड ट्रू एक्सपीरियंस। सो बी प्रेजेंट एज मच एज यू कैन while in the class, so you know फिर आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। जितना कोर्स कंटेंट है, 1.5 महीने में ये सारी चीजें अगर मैं डिलीवर करता हूँ, बहुत ज्यादा है, तो ऐसा होगा कि आप ओवरवेल्म्ड होने वाले हैं कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं कैसे प्रोसेस करूँ, क्या करूँ, ये भी होने वाला है। बट इफ यू मेक योर नोट्स, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। आप पूरा कोर्स करिए, उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। मेक योर नोट प्रॉपरली। ठीक है, मतलब जितना मैं आपको सिखाऊंगा, आपको 6 महीने साल भर लग जाएगा इस पूरे चीज को ग्रास्प करने में। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ से सीखने के बाद 6 महीने साल भर तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, इस पे अपना कन्विक्शन डेवलप करिए। एंड वंस यू हैव बिल्ड दैट कन्विक्शन, वंस यू हैव डेवलप्ड द नॉलेज, द माइंडसेट, फिर अगर आपको कुछ और सीखना है, कुछ एड ऑन करना है, नॉलेज का कोई एंड नहीं है। ठीक है, आप फिर एड ऑन करिए। Okay, so I'll unmute everybody and we will say good night. किसी को कुछ, does anybody has any question? गोपाल जी का हैंड रेज है। जी गोपाल जी। हेलो। यस सर। हाँ सर, एक हम्बल रिक्वेस्ट थी, सभी मतलब अपने ग्रुप में जो भी है वो 9:25 को ही लॉग इन हो जाए, तो आपका 9:30 पे ही चालू हो जाए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट। यस, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। अगर आप लोग समय से आ सकते हैं तो बिल्कुल आइए, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे जब भी हम शुरू करेंगे, शुरू के 10 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो अगर आपके पास क्वेश्चन हैं, आप जल्दी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
15-20 मिनट के क्वेश्चन आंसर के बाद वी विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द स्टडी। क्लास खत्म करेंगे, आप वीडियोस देख के अगले दिन आइए, जो पढ़ाया गया उसका क्वेश्चन आप पूछिए, जितने क्वेश्चन है। और अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए। आपको शायद किसी चीज को लेके क्वेश्चंस होंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है, मैंने वहां पढ़ा समझ में नहीं आया। जब उसका सही समय आएगा आपको उसका जवाब बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल आप क्योंकि अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो आपने तो ये सीखा ही नहीं, और जब मैं आपके क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर दे दूंगा तो आपको वो भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपने ये नहीं सीखा। तो कोशिश करिए कि मेरे साथ बने रहिए, जिस स्पीड से मैं चलूंगा उस स्पीड से आप भी चलिए, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। ओके चलिए, गुड नाइट। आई विल अनम्यूट एवरीबॉडी सो वी कैन। राधे राधे सर। Thank you, sir. राधे राधे, गुड नाइट सर। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर। राधे